आंखों को बंद करो और प्रार्थना में मांगो। परमेश्वर तेरा पवित्र वचन, तेरा महान वचन जो तूने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी कलीसिया से बात करने के लिए शरीर चाहिए, और हमारे सामने तेरे दास का शरीर है जिसे आज उसे यूज करोगे अपने आत्मा के द्वारा मुख को, और जो वचन आप दोगे वो निश्चय हमारी उन्नति है, जीवन है, बरकत है, आशीष है, उसी में सब कुछ है। खुदा आप ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी बुद्धि और समझ के जिसे समझ कर वचन को हम पूरा करें, तेरी आज्ञाओं में रहें और खुदावंद तेरे वचन पर चलें। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, ऐसा कर दिया यीशु मसीह के नाम से। बोलो ऊंचा सब, अपने मुंह से बोलो ये प्रार्थना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ, शरीर में आत्मा में खड़े रहो फिर से परमेश्वर का पवित्र और महान वचन सुनने के लिए। आज हमारे पास टॉपिक है भविष्यवाणियों का, भविष्यवाणियों की मीटिंग। भविष्यवाणियों का मतलब आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। और अगर आपने जो आज सीखा, और इसके बाद ये सेकंड पार्ट में इस संडे दूंगा, बीच में थर्सडे कोई और शिक्षा होगी, लेकिन इस संडे जो आने वाला नेक्स्ट संडे है उसमें इसका सेकंड पार्ट बताया जाएगा भविष्यवाणियों के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए, भविष्यवाणियां क्या होती है। कुछ लोग तो समझते हैं भविष्यवाणियां, हाँ भविष्यवाणी ये बात की उस बात की, लेकिन ये बड़ा डीपली मीनिंग है, बहुत डीपली मीनिंग है। लेकिन आज मैं कुछ कोशिश करूंगा आपको सिखाने की इसके ऊपर, लेकिन आने वाले दिनों में और सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी इसका सेकंड पार्ट जो हम सुनेंगे, तो जो ये लोग हैं ना, जो नए लोग आए हैं, तो वहां पर कैसे ऐसे पीछे ढोल लगाकर बैठे होने, थोड़ा सीधा हो जाओ ताकि इन बातों को सुनो, वचनों को सुनो, ताकि उनकी जिंदगी बच जाए, उनके दिमाग में कुछ बातें बैठे। वॉलंटियर आपको बोल रहा हूं, ओए वॉलंटियर कुड़ियों, पीछे चलेगी, ये काम आगे है पीछे चले जाते हैं। इस डब्बे में पहली बार बैठे ना, तो पीछे क्या है उसी में देखो ना, आगे आकर, आगे तक आकर देखो। ये दिमाग भी कैसे रखते, सारी बुद्धि भी बड़ा एक वरदान है। जिसके पास नहीं है ना बुद्धि, कुछ भी नहीं है बेचारा, वो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सकता, कुछ बढ़िया नहीं कर सकता, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो ये बुद्धि देता है परमेश्वर, याद रखना। तो भविष्यवाणियां का मतलब भविष्य की बातें, भविष्य, फ्यूचर, जो आने वाला समय उसमें क्या होने वाला है, उसके लिए कोई बात आना परमेश्वर की ओर से, उसी को कहते हैं भविष्यवाणियां। हिंदी में भविष्यवाणियां करके बात करते हैं, मैं पंजाबी टच में बोल रहा हूं। भविष्यवाणियां आने वाले टाइम की बात परमेश्वर बात करते हैं, ठीक है। तो ये मनुष्य नहीं कर सकता, एक व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो डिवाइन विषय, डिवाइन स्वर्गीय विषय। तो इस विषय को हमें समझने के लिए परमेश्वर आपका कोई भी हालात है, कोई भी मैटर है, कैसा भी मैटर है, इसके लिए भी परमेश्वर अपने दास को यूज करता है एज ए भविष्यवाणी। वो कैसी भविष्यवाणी होती है उसमें लोगों को नॉलेज नहीं है, कभी कभी होती है, लेकिन उनके दिमाग में तो हाँ अगुए ने कहा है, तो वो सीरियस नहीं लेते, उसे सीरियस नहीं लेते, तो फिर वो भविष्यवाणी जो है वो काम नहीं करती। क्योंकि परमेश्वर का वचन तब काम करता है जब वो किसी के मन के अंदर
विश्वास से उसे वो सोच रहा अपने अंदर, ये मेरे लिए बोला गया है, ये मेरे लिए कहा गया है, ये मेरे लिए पूरा हो चुका है। जब उसके मन के अंदर वो वचन, वो भविष्यवाणी ऐसे चल रही होती है, तब वो सामर्थ के साथ काम करती है। जब वो भविष्यवाणी होने के बाद भूल जाता है, उस पर दिमाग नहीं होता है, तो फिर वो काम नहीं ले पाता। कितनों को बात समझ आई? लेकिन ये भविष्यवाणी कई टाइप से होती है, कई विषयों में होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? एक भविष्यवाणी जो खुदा ने दुनिया में कोई काम करना है, जैसे यीशु को लाना था, उसकी भविष्यवाणी, तो वो 100% उसमें मनुष्य का कोई मैटर नहीं, ना मनुष्य के विश्वास का मैटर है, ना अंगीकार का मैटर है, वो होना ही होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो होना ही है। एक मैटर वो जो परमेश्वर इस दुनिया में कुछ करना है, उसने अपनी इच्छा से पूरा, तो वो भी भविष्यवाणियां जब बताई जाती है नबियों के द्वारा, तो सही समय में परमेश्वर से क्या करता है? पूरा करता है। एक दुनिया में जो भविष्यवाणियां होती है, उसे शैतान भी करता है। कितना खतरनाक विषय है। शैतान भी भविष्यवाणियां करता है, दुष्ट आत्मा भी ये काम कर सकता है। लेकिन एक भविष्यवाणी, तीसरे टाइप की भविष्यवाणी वो है जो खुदा कलीसिया के लिए करता है, डायरेक्ट लोगों के जीवन के लिए करता है। उसमें आपने क्या करना है? इन सारे पॉइंट को आपने आज समझना होगा, क्योंकि मैंने इस पर प्रेयर की है। मैं परमेश्वर के सामने गया हूं, कल भी सारा दिन रहा, रात को भी मैं देर रात तक रहा। जब मैं सोने लगा तो मेरा पीठ दर्द कर रहा था ना, ऐसे बैठे बैठे सारा दिन। लेकिन क्या करूं, जो चीजें समझनी है, जब तक समझ नहीं आती, उन्नति में रहना पड़ता, उन्नति में रहना पड़ता। समझ आती कि नहीं समझ? एक खुदा के दास का जो काम है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं। यह हमारी टीम को पूछना कभी, क्या नहीं है? इधर तो लोग ना लेना ना कुछ देना, मुफ्त में सब कुछ मिलता है परमेश्वर से। तो बातें बड़ी बड़ी, प्लान डिंग, इसने नहीं सुनी, उसने नहीं सुनी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप समझते कि नहीं समझते? बाबाओं को लुटवाया हमने अपने आप को, डॉक्टरों को लुटवाया हमने अपने आप को। हमने जब आपकी प्रेयर की तो उसका मोल नहीं लिया, हमने मोल लेकर आपकी प्रेयर नहीं की। आए कार्ड बनता है एक सिस्टम के लिए 100 रुपए का, लगभग थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। एक कार्ड इसलिए बनता है क्योंकि हमें डिजिटल सिस्टम में आप लोगों को डालना है, क्योंकि मैनुअल आप याद नहीं रहते कौन आ रहा कौन जा रहा है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम में आपको डालेंगे, तो वहां जो गेट है वहां सेंसर बोर्ड लगे हुए हैं। तुम उस कार्ड को हाथ में पकड़कर एंट्री करोगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमें बताएगा कौन लोग एब्सेंट है, कौन लोग आए हैं, ताकि हम सही समय उन पर वर्क कर सकें। मैनुअल क्या होता था, कभी कभी लोग 2 बार एब्सेंट हुए, तब तक तो उनका मन ठीक था मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन तीसरी बार हुए हमें पता नहीं चला, चौथी बार हुए, फिर धीरे धीरे महीना हो गया, तब तक शैतान ने उन्हें पकड़ लिया। फिर हमने कॉल, जब हमें हमारे सिस्टम में पता चला, हमने कॉल की, तब तक शैतान ने उन्हें पूरी तरह से बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब वो हमारी बात सुनने के लिए लायक, अब उनका रूह नष्ट हो जाएगा या भटकते रहेंगे। इसीलिए डिजिटल सिस्टम आपके लिए, कितनों को बात समझ आ रही? इन्हीं कामों के लिए बहुत सारे बच्चे चाहिए। आप चाहते हैं ये पवित्र काम करना, इससे ऊपर कोई पवित्र काम नहीं। किसी के जीवन को बचाना, काम तो आपने करना ही है। किसी भी जगह पर जाओगे, बहनें जाती है 10,000 की जॉब मिल जाएगी, +2 पढ़ी है तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएंगे वहां पर तो जो, लेकिन ये उनके लिए है ऑप्शन, हर एक के लिए नहीं। कुछ चालाक लोग होते, चालाक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है परमेश्वर का काम। चालाकों के लिए नहीं है परमेश्वर का, अच्छे मन वालों के लिए। कुछ बड़े चालाक होते, मैं आत्मा में देख लेता हूं, अरे मैं खुदा का दास हूं, आत्मा में हूं,
लोगों से बैठते बात करते मुझे समझ आ जाती है आत्मा में। लेकिन चालाकों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के काम में चालाकी नहीं, अच्छा दिल चाहिए, अच्छा दिल। परमेश्वर किससे काम लेने के लिए भी अच्छा दिल चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अभी ये मैंने समझा दिया, लेकिन अब यहां से शैतान की भविष्यवाणियां और खुदा की भविष्यवाणियों के बीच में अंतर समझकर कुछ पॉइंट हमने सीखने हैं बाइबल से, जिससे मैंने आपके अंदर ये विषय बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। जितना ये स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर तुम्हें भविष्यवाणी की मीनिंग समझ आया, तो जब भी मेरे मुंह से कोई भविष्यवाणी होगी तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी या सारी कलीसिया के लिए, तो उसका फल तुम पक्का ले पाओगे अगर इसकी समझ है तो। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए सबसे पहले आज बाइबल के अंदर एक वचन है जो मैं आप लोगों को ये पढ़ाना चाहता हूं, आपके बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। हिजकियल की बुक में जाते हैं हम लोग, और हिजकियल की बुक में ये वचन दिया है 13 अध्याय का। 13 अध्याय से हम पढ़ते हैं इसको, हिजकियल की बुक। इसका 6 वचन पढ़ते हैं हम, ठीक है? 6 में ऐसे लिखा है, वह लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भविष्यवाणी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ भविष्यवाणी नहीं करते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। ये बाइबल के अंदर मैंने तुम्हें ये वचन इसलिए पढ़ाया क्योंकि खुदा का कलाम कहता है झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और झूठियां भविष्यवाणियां करेंगे। लेकिन खुदा ने कहा कि मैंने उन्हें यह भविष्यवाणी नहीं दी, वो अपनी ओर से करते हैं, ये वचन मैंने नहीं दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इसी का 9 भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसी का 9? जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते हैं और झूठ मूठ भविष्यवाणियां करते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वह मेरी प्रजा की मंडली में भागी ना होंगे, और ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे, और ना वह इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं यीशु खुदा यहोवा हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर मैं तुम्हारे लिए वचन क्यों पढ़ा रहा हूं? भविष्य में, फ्यूचर में तुम किसी की बात में फंसना मत, क्योंकि तुम्हें आते जाते लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें राइट शिक्षा की ओर बढ़कर परमेश्वर की इच्छा में चलना है। क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है, पता नहीं कोई हमारी फैमिली के लोग थे, तो कोई हालात होगा उनके घर में, कोई आया और पास्टर भी आया और उनकी भविष्यवाणी करने लगा झूठी। और जब करने लगा तो थोड़ा थोड़ा मन उनका लगने लगा, क्योंकि हालात था उनका। तो ऐसी चीजें शैतान करता है। ये बाइबल में सब कुछ लिखा है, ये सीरियस विषय है। इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को अच्छा बनाकर अच्छी शिक्षा की ओर, बाइबल की खास बातों की ओर बढ़ना होगा। क्योंकि ये जीवन एक ही बार हमें मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका जीवन कीमती है। अट्रैक्ट मत होना इधर उधर की बातों से, क्योंकि जीवन तुम्हें खुदा ने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना है। हमारे पास जो लोग आकर हील हो रहे, वो प्रभु में चल रहे थे सालों से, कभी कुछ, वो रीतियों में लगे हुए थे। रीतियों में जितना विश्वास खुदा पर चाहिए, उससे ज्यादा उनका पास्टर पर आ गया था। इसीलिए उनकी जिंदगियां गड़बड़ थी। पहला स्थान खुदा का, दूसरा स्थान खुदा के दास का।
कितनों को बात समझ आ रही? खुदा के दास के ऊपर क्या विश्वास करना ये तुम्हें सीखना है, और खुदा के ऊपर क्या विश्वास करना ये सीखना है। मिक्स मत कर देना ये विश्वास, क्योंकि मिक्स हो रहा है, इसीलिए लोग परेशान हैं, इसीलिए लोग हालातों में। लेकिन अभी ये जो शिक्षा मैंने दी, याद रख लेना, इस वचन से हमें समझ आती है कि लोग झूठ मूठ भी अपनी ओर से भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन मैंने जब जब भी भविष्यवाणियां की या मेरे मुंह से कुछ आया, वो बाद में हमें नजर आया हाँ परमेश्वर की ओर से था। कितनों को बात समझ आई? कई लोगों ने देर बाद आकर बताया कि हम सोच रहे थे पता नहीं हमारा नाम था या किसी और का था, तो हमें कुछ यकीन सा नहीं था। फिर हमारी जिंदगी में जब काम हुआ तो फिर मैं समझ आया ये नाम हमारा था, ऐसे हमारे लिए बोला गया। ऐसी चीजें सामने आती है नहीं आती है? कैसे एक मनुष्य किसी का नाम लेकर उसकी प्रॉब्लम की जब बात करता है भविष्यवाणी में, कैसे कर सकता है वो? शैतान भी कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है जो तुम्हें समझ आ जाएगा। परमेश्वर की ओर से कौन सा दास है और शैतान की ओर से कौन सा दास है, अकॉर्डिंग टू बाइबल। क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए दिया था ताकि मनुष्य कभी भी अज्ञानता में ना फंसे, शैतान की जुक्तियों में ना फंसे। तो तुम मुझे सौंपी गई कलीसिया, तो मेरा काम है तुम्हें लगातार वो वचन ज्ञान देना है जिससे तुम ऊपर जाओ, बहुत ऊपर जाओ। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक और वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह की बुक से। यहां एक बड़ा अच्छा वचन है आपके लिए। हमारे पास टाइम भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब टाइम तो ऐसे भागता है इस मिनिस्ट्री में, पूछो मत। मुझे तो ऐसा लगता है कब मीटिंग स्टार्ट हुई कब खत्म होगी, क्योंकि मैं आत्मा में हूं। जो शरीर में होंगे उन्हें ऐसा फील नहीं होगा। 16 में ये क्या बात हो रही है यहां पर एक हनन्याह नबी है। कौन सा नबी? जो यिर्मयाह नबी के टाइम में, उस समय इज़राइल के सामने यहोवा का नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी कर रहा था। उस समय इज़राइली बंदवाई में थे और इनके बड़े बड़े सेनापति राजा लोग, शूरवीर, नबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें गुलाम बनाया था, और परमेश्वर के भवन का $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा सोना था परमेश्वर के भवन में। वो सारा राजा ले गया था, टनों के टन सोना। तो इसने भविष्यवाणी की कि इस टाइम में यहोवा वो सारा सोना वापस दिलाने वाला, हमारे लोग आजाद होने वाले, ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसा करके इस हनन्याह ने। लेकिन यिर्मयाह का मन बड़ा अच्छा था और इसने कहा ठीक है, जो आप बोल रहे हैं ऐसा ही परमेश्वर करे। ऐसा करके उसने बात की। लेकिन वो सच्चा भविष्यवक्ता था यिर्मयाह। लेकिन उसके बाद लोग उसके पीछे लग रहे थे, लोग उन बातों पर बड़ा खुश हो रहे थे, लेकिन उनके पांव बड़े भारी थे, जिसके कारण ऐसा हुआ कि वो बंदवाई में गए। लेकिन जब यिर्मयाह प्रेम में गया और परमेश्वर ने उससे फिर बात की दर्शन में, वो मैं पढ़ाता हूं आपको। वो क्या है? ये वचन 15 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, एक यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया, झूठा भविष्यवक्ता, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बताया दर्शन में कि वो झूठी बातें कर रहा है, अपनी ओर से बातें कर रहा है लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए। आज ये सिलसिला बड़ा खतरनाक तरीके से क्रिश्चियनिटी में चल रहा है। हालेलुया। आप जानते हो, अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री में तेल स्टार्ट करूं, प्रार्थना वाला, पानी स्टार्ट करूं, कपड़ा स्टार्ट करूं,
मुझे बड़ा फायदा होगा। सच्ची कलीसिया बढ़ जाएगी, शरीर में आ जाएगी कलीसिया और बढ़ जाएगी। और मुझे क्या करना पड़ेगा, आराम से रहूंगा और तुम्हें तेल पकड़ा दूंगा हाथों में, तुम्हें भी लगेगा अभिषेक मेरे हाथ में, मेरा भला हो जाएगा। और आप वो क्या कहते हैं, एक दलासे में से फंसे रहोगे और उस जुक्ति में फंसे रहोगे। मेरे लिए आसान है वो करना, मैं और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फिर आप लगे रहोगे, लेकिन भला नहीं होगा। मैं गारंटी से लिख कर देता हूं, जहां ऐसी चीजें हो रही है 70% लोग हालातों में होंगे, 75-80 तक भी जा सकती है ये रेशो। हीलिंग होगी फिर हालात होंगे, हीलिंग होगी फिर हालात होंगे। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं भी 23 साल से प्रभु में चल रहा हूं, मैं भी खुदा का दास हूं, मैं भी उसके आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हूं, खुदा का खड़ा किया हुआ हूं। इसीलिए इतनी स्पीड है इस मिनिस्ट्री की बढ़ने की। अगर मेरी कोई कॉलिंग नहीं है, मैं ऐसे ही बन गया अगुआ, उसने मुझे नहीं थापा, उसने मुझे नहीं ठहराया, तो ऐसी चीजें कभी नहीं होनी थी। वो आसान है, क्योंकि कितने लोगों की तो ललसा आज हमारे यहाँ इधर बैठे भी लोगों की होगी, तेल ना लगा के देख ले, पापा जी तो देते नहीं, किसी मिनिस्ट्री से ना मंगा के देख ले, ये हालात नहीं गया, ऐसा ना कर ले, किसी का कपड़ा ना मंगा ले प्रार्थना किया हुआ, शायद ये काम हो जाए, ऐसे भी दिमाग में आएगी। क्योंकि शरीर में राइट चीज करने में ध्यान नहीं। मुझे पता है, मैं मेरे लिए आसान है, और जानते हैं इसमें और भी कई चीजें शामिल कर दूंगा। मैं तुम्हें कोई बैंड डाल दूंगा हाथ में, 100 रुपए का लगा दूंगा, चाइना से आता 20-25 रुपए का, तुम्हें 100 का दूंगा, फायदा ही फायदा हो जाएगा पैसों का। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इन चीजों से कुछ नहीं होता, वचन से होता, ज्ञान से होता। आपकी बुद्धि बढ़नी चाहिए, आपका अंदर जो आपका अंतःकरण है ना, वो तैयार होना चाहिए। आप फ्लो अंदर चाहिए, फ्लो विश्वास का, आत्मिक जिंदगी का, आत्मा से भरने का, ये सब कुछ अंदर है। बाहर कुछ लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। ये संसारिक है, शारीरिक है, फिजिकल है। आप कहोगे बाइबल में भी तो 1-2 जगह पर यीशु ने मिट्टी लगाई, वो हुआ, ये हुआ, वहां ऐसा किया। आप जानते हो अभी बड़े अगुए उठ रहे हैं इन चीजों के खिलाफ, बहुत अगुए उठ रहे हैं, मैं देख रहा हूं वीडियोस, खुदा खड़ा कर रहा। लेकिन हमें ये समझना होगा, इन चीजों, ये चीजें कुछ नहीं है, मटीरियलिज्म। रिश्ता मेन है परमेश्वर के साथ, आपका फेथ मेन है, फेथ, आपका जो विश्वास है ना, ये जो अनदेखा बिना देखे उसे विश्वास करना। जैसे मैंने आज भी एक बात की कि जैसे मैं कई बार सिखाता हूं कि जिसने इतना बड़ा आसमान बनाया, इतने बड़े ये पृथ्वी को बनाया, पहाड़ बनाए, ये हमारा गोला बड़ा छोटा है, सूरज इससे 10 लाख गुना बड़ा है, और सूरज से भी बड़े गोले हैं, और तारे भी गोले हैं, ये उससे भी बड़े गोले हैं जो चमक रहे हैं। अंत नहीं है इस कायनात का, यूनिवर्सल का, जिसने इनको बनाया। तो उसको, ये मनुष्य क्या चीज है जो उसे अपने हाथ से बनाए, मिट्टी पत्थर का? ऐसा पास्टर प्रचार करते हैं, मैं भी करता हूं, वो भी करते। पेंटिकोस्टल पास्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो आजाद पास्टर है, यीशु मसीह की चेलों वाली डिसाइपल शिक्षा को जो मानते, जो मैं मानता वही जो मानते। और भी मिशन है, वो मूर्ति बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं यीशु के मिशन में, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी बातें करने के बाद में बढ़ा देते हाथ में तेल, मटेरियल। ये विश्वास है। तुम किसी भी चीज पर विश्वास करो, जैसे मैं ये इस पर तुम्हें विश्वास बना दूं तुम्हारा, तो तुम्हारा इस पर विश्वास आ जाएगा। विश्वास सुसमाचार पर करना है, चीजों पर नहीं। जिसके लिए पौलुस ने कहा गलातियों की कलीसिया को, वो कहता मैं तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़े सहता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जन्मा है, मैंने तुम्हारा जन्म दिया है आत्मा में, तुम्हारी मां के समान हो। जब तुम जब रीतियों में बढ़ रहे हो,
उस अनुग्रह को छोड़ रहे हो, उस सुसमाचार की सच्चाई को छोड़ रहे हो। वो कहता है सुसमाचार की सच्चाई को जब तुम छोड़कर वापस, जो यहूदी लोग कह रहे थे ये इसकी बात मत सुनो पौलुस की, ये गलत है, ये है वो है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ही उद्धार होगा, ऐसी टीचिंग दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो ऐसी टीचिंग देता है, इसलिए देता है क्योंकि वो कहता है जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दे दिया यीशु मसीह का, क्योंकि किसी मनुष्य ने मुझे नहीं दिया, वो डायरेक्ट यीशु मेरे पास आया है। जब आया था तो बंदा हो गया था, 3 दिन के बाद मेरी आंखें खुली, उसके बाद 2 बार और आया मेरे पास। कल मैं एक प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के सामने, मैंने कहा परमेश्वर तू पौलुस को तीसरे स्वर्ग पर ले गया था, मुझे भी लेकर जा प्लीज, मैं भी ये चीजें देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे में तो उसमें कोई फर्क नहीं है, तू तो पक्षपात नहीं करता। मैं अपनी प्रार्थना को रख सकता हूं, आप भी रख सकते हो, आपको भी परमेश्वर लेके जा सकता है अगर शुद्ध मन है तो दूसरे आपको भी स्वर्ग के दर्शन दे सकता है, आपको भी जिंदा लेकर जा सकता है। कहता मुझे नहीं पता मैं जिंदा गया या मुर्दा गया, पर जो मैंने देखा वहां वो मनुष्य के मुंह पर लाना उचित नहीं। उसकी समझ सी बार है वो बातें जो मैंने स्वर्ग में देखी, इतनी यूनिक शारीरिक मनुष्य की समझ से परे। वो कहता स्वर्गदूत भी आकर अगर कोई और सुसमाचार दे तो वह भी श्रापित हो। सुसमाचार का मतलब हमारा विश्वास, जिससे हमारा जीवन बचना है, जिससे हमारी डिलीवरेंस होनी, जिससे हमारा छुटकारा होना है। पतरस कहता तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चले आता था, वो ब्लड में पाप का गंदा खून जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा था, उससे जो तुम्हारी गलत जिंदगी थी, पाप की जिंदगी थी, छुटकारा जो हुआ है बीमारियों से, हालातों से, वो कहता किसी सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं से नहीं, मटेरियल से नहीं, निष्कलंक मेमना और उसके पवित्र लहू से हुआ है। सोच कर देखो वचन के बारे में। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। ये तुम्हारा विश्वास, इस विश्वास में नॉर्मल रह जाते हैं लोग, उनकी हीलिंग रुक जाती है। इस विश्वास में नॉर्मल मन हो जाता है तो हीलिंग रुक जाती है, काम रुक जाते हैं जो नॉर्मल हो जाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रोज प्रेयर में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव रोज, फिर तुम एक्टिव रहोगे और 100% तुम हालातों पर फतेह पाकर आगे बढ़ते जाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी ये स्टेप पूरा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी जल्दी यहां से तो मैंने समझा दिया ये पॉइंट के यूथे भविष्यवक्ता क्या कर सकते हैं। बाइबल में पहले से ये मेंशन है ज्ञान परमेश्वर का, ताकि हम जुक्तियों में ना फंसे, आगे बढ़े। लेकिन यहां पर अगर हम पहला राजा 22 अध्याय का उसका 11 और 12 वचन अगर पढ़ते हैं, तो यहां पर मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं जल्दी जल्दी। पहला राजा की बुक में तुम्हारे लिए एक शिक्षा यहां पर, अभी ये शैतान की चीजें जो शैतान करेगा उसकी और हम समझ रहे, ठीक है, ताकि हम सतर्क रहें। यहां पर 22 की 11 में लिखा तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने, ये सिदकिय्याह नाम का एक भविष्यवक्ता है उस समय, ये कह सकता मैं लगभग एलिया के टाइम में, एलिया से थोड़ा सा पहले, एलिया अपना काम शुरू करता उससे थोड़ा सा पहले ये एक भविष्यवक्ता था। उस समय और भी कई भविष्यवक्ता थे और इनमें एक सच्चा भविष्यवक्ता था, उसका नाम था मिकाया, जो खुदा का भय मानता था। लेकिन यहां पर मैं ये बात आपके लिए पढ़ाता हूं, ठीक है, जो बड़ी जरूरी है आपके लिए। यहां पर ऐसे लिखा है तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशाय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई कर और तू कुठार हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। ये झूठी भविष्यवक्ता कर रहा है उस समय राजा अहाब के सामने, जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर था, है इजराइली था ये भी,
ये यहूदा कुल से राजा था, ये वाला आप दाऊद के कुल से, मतलब जिससे जिससे दाऊद आया उसी कुल से। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये राजा जो था परमेश्वर की इच्छा से बाहर था, गलत जिंदगी जी रहा था। आज भी कई लोग प्रभु में हैं, उन्हें पता होता है हम गलत हैं, लेकिन कभी उसके लिए आकर बात नहीं करते टीम से कि ये मैं गलत हूं, ये मैं चैट करता हूं, ये मेरी जिंदगी में चीजें गलत है, ये मैं करता हूं, या फलाना मुझे कॉल करता है या उससे मैं चैट करता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। जब फंस जाते शैतान की जुक्ति में, पाप बढ़ जाता है, फिर नहीं पता लगता क्या हो रहा है, फिर घर वाले अच्छी नहीं लगते, फिर पाप करना अच्छा लगता है। लेकिन पाप का अंत क्या है? मौत है, कोई जीवन नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते जब आप पवित्रताई में चलोगे तो आपके लिए बेस्ट रिश्ते होंगे, बेस्ट परमेश्वर खड़ा करेगा। ये बात मैंने अपने बच्चों को सिखाई थी पहले ही। मैंने कहा तुम स्कूल में पढ़ोगे, वहां पर लड़कियां लड़के होंगे, गंदी बातें होंगी, वो शारीरिक होंगे, तुम्हारे ऊपर प्रभाव होगा, लेकिन याद रखना मैं खुदा का दास हूं, तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना होगा। मैं कंटिन्यू अपने बच्चों को शिक्षा देता रहता हूं। कोई ऐसा दिन नहीं जब मैं उनके साथ बैठकर उन्हें अच्छी बातें नहीं समझाता, हमेशा उन्हें समझाता हूं ये बात, डांट तक भी देनी पड़े डांट भी देता हूं, क्योंकि मेरा हक है, ताकि उन्हें मैं राइट करके रखूं। कितनों को बात समझ आई? पिछले दिनों तो मुझे कई बार मारना की थोड़ी बहुत थप्पड़ भी मारने पड़े अपने बच्चों को, लगाए जब गलतियां की ना। कितनों को बात समझ आई? वो इसलिए था सब कुछ इनके बेटर के लिए, ताकि इनकी जिंदगी में खुदा का वचन पूरा हो, बेस्ट। जब मैं पृथ्वी पर अपनी सेवा करके कूच कर जाऊं तो मगर ये तैयार जाए खुदावन। कितनों को बात समझ आई? और परमेश्वर का काम जो है उसे डाउन ना होने दे और बढ़ा दे। कितनों को बात समझ आई? ऐसे तैयार करना अपनी फैमिली को भी परमेश्वर के किंगडम के लिए तुम्हारा काम है। लेकिन यहां पर ये झूठा भविष्यवक्ता था, झूठा सिंह बनाकर कह रहा है इससे मारते मारते तू अरामियों को खत्म कर देगा और तू जीतेगा, और दूसरे झूठे भविष्यवाणी भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन आप इसे पूरा समझोगे इस 22 अध्याय को, तो इस राजा अहाब ने इसका एक रिश्तेदार था यहोशापात, जो इजराइल का राजा था। ये यहूदा का राजा था, वो इजराइल का राजा था। इसने उसे बुलाया और उसने कहा कोई और भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसका अच्छा मन था, उसे फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो जब फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, उसने कहा एक है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं करता। याद रखना, जो खरा होता है वो कभी मीठी बात नहीं करता, वो खरी बात करता। हालेलुया। खरी बात कड़वी लगती है, लेकिन उसी में जीवन है। तुम रोज स्वीडिश खाओ, अच्छी अच्छी स्वीडिश, चाहे अमृतसर का सबसे बड़ा स्वीट बार है बांसल स्वीट, अमृतसर से उससे बड़ी कोई स्वीट बार नहीं, मतलब स्वीट शॉप, लेकिन उसकी रोज बढ़िया बढ़िया डिश स्वीट खाओ, बढ़िया और चीजें खाओ। मार्केट में आते जैसे आजकल जो भी वेस्टर्न खाना है, पिज्जा, तरह तरह की और बड़ी आइटम्स है, तुम खाओ, मजा तो बड़ा आएगा, टेस्ट तो बड़ा आएगा, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए सेहत के लिए कुछ नहीं है, खराबी है सारी, शुगर हो जाएगी, बीमारियां आ जाएगी, सब कुछ होना उससे। करेले खाओ, कच्ची चीजें खाओ, करेला खाओ एक रोज, खाया नहीं जाएगा, लेकिन बॉडी को इतना तगड़ा कर देगा, राइट कर देगा, 100 बीमारियां खत्म कर देगा, क्योंकि वो कड़वा है। कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह जो आत्मा में भविष्यवक्ता है, वो मीठी बातें नहीं करता, वो खरी बातें करता है, डांट की जगह डांट देता है। जो शरीर में ऊआ करते हैं, शरीर में जो खोजी हैं, वो बाइबल में भी लिखा धर्मी जन
ऐसे लिखा, जो तू बुद्धिमान को डांट वो और बुद्धिमान बनेगा, शारीरिक को डांटेगा तो वो गुस्सा करेगा। शारीरिक तो गुस्सा करेगा क्योंकि वो शारीरिक है। और शारीरिक कभी भी ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि मैं क्या सीख रहा हूं, ये क्या है मेरे लिए जीवन की बात। लेकिन मैं यहां पर समझाना चाहता हूं, यहां वो कहता ये मेरे लिए सही भविष्यवाणी नहीं करता, वो तो राइट करता है। इस भविष्यवाणी के लिए सारे भविष्यवक्ता उसको दबाते हैं, मिकाया को। लेकिन वहां पर आगे पढ़कर देखना, एक ऐसा दृश्य उसे स्वर्ग में दिखाई देता है, एक ऐसा दृष्टांत है जो मैंने समझा दिया था तुम्हें। जो अलग अलग लघु है, इसको खुदा का काम कहते हैं। ये खुदा का काम नहीं था, ये भी परमेश्वर ने मुझे बताया है। इसे पढ़कर देखो। मैं एक चीज समझाता हूं, मैंने पहले भी ये पढ़ाया था, शायद आज मुझे तुम्हें दोबारा पढ़ाना पड़े कि वो उस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ना। अराम राजा ने जो इनका देश का एक हिस्सा दाब लिया था, उसको छुड़ाने की लड़ाई थी। सारे झूठे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे लड़ाई करो, लेकिन ये वाला भविष्यवक्ता क्या कहता है 19 में लिखा, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने भाई, मैं 19 से पढ़ रहा हूं, 22 पहला राजा, खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी रही। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रिमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। अब ऐसे लग रहा है जैसे यहोवा ये काम कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ये काम कर रहा है। और खुदा के पास ऐसा कोई पवित्र आत्मा या कोई आत्मा है जो झूठ बोलता है? बोलो बोलो। अगर यहोवा ने उन्हें नष्ट करना था तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, वो सामर्थ्य। बोलो, अगर उसे नष्ट ही करना है उस गंदे राजे को, तो वो डायरेक्ट भी नष्ट कर सकता है। बाइबल में यहोवा के एक वचन ने लोगों को बीमार किया, कीड़े बढ़ गए और मर गए। यहोवा के वचन के सामने जब तुम हनन्याह और सपीरा की स्टोरी पढ़ोगे पतरस के टाइम में, तो उन्होंने बीज भूमि बेची का हिस्सा जो बीज का वो खा लिया और थोड़ा सा देकर पतरस को कहा, ये ऐसा ऐसा है। उसने कहा, तुम क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो? पवित्र आत्मा के विरुद्ध जाना मौत है, मौत। हम डेली जाते हैं, हम सीरियस नहीं। दया काम कर रही है ना, दया, हम बचे रहते हैं। पुराना नियम में दया काम नहीं करती थी, आज दया काम कर रही है परमेश्वर की। लेकिन वहां देखा हमने कैसे उसके वचन के सामने उनकी मौत हो गई पतरस के टाइम। लेकिन यहां पर एक वचन के साथ गड़बड़ करने से मौत हो सकती, तो यहां परमेश्वर को क्यों अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लेने की जरूरत है कि परमेश्वर अपनी इंसल्ट कराए दुनिया में कि मेरे पास कोई ऐसा भी आत्मा है जिससे मैं झूठ बुलवाकर अपना काम कर सकता हूं। पवित्र परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? ये बात अदर हमारे सेवकों को पता नहीं लग रही, वो इसको ऐसे ही सिखाते। लेकिन यही एक मिनिस्ट्री है जो दुनिया में लोगों को परमेश्वर के साथ राइट कर रही है और तुम्हारा फेथ भी राइट कर रही है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इस मिनिस्ट्री के विरुद्ध शैतान खड़ा है लोगों को दूर करने के लिए। पहले हमें समझ नहीं आ रही थी क्यों लोग आ रहे जा रहे, इतने काम हो रहे। अब हमें समझ आ गई है कि ये पूरे पॉइंट करने हैं। अब हम इस पर कर रहे हैं प्रेयर पॉइंट, इसीलिए लोग उतना गड़बड़ नहीं कर रहे जितना पहले कर रहे थे। अभी हमें और जरूरत है प्रेयर की, क्योंकि प्रेयर उस गंदे प्रभाव को, शैतानी प्रभाव को दूर करती है। तुम्हें भी अपनी प्रेयर में रहना होगा। लेकिन यहां पर उसके पास कोई आत्मा नहीं, अगर उसे खत्म करना होगा तो कर सकता था परमेश्वर आसानी से, लेकिन ऐसा करने की उसको जरूरत नहीं। और हैरानी वाली बात यह है कि पूरा पुराना नियम 5000 सालों का रिकॉर्ड है, उसे पढ़ो। और जब उसको पढ़ोगे ना तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा
कि परमेश्वर ने नबियों को शैतान के बारे कोई शिक्षा दी होगी, कुछ भी नहीं बताया। पुरानी जिक्र तक नहीं किया शैतान भी कोई चीज है पुराने नियम। सब कुछ परमेश्वर ने उसकी बात को डंप रखा, उसका कारण बड़ा था, क्योंकि वो अभी वो काम पूरा नहीं हुआ था जिससे पवित्र आत्मा पृथ्वी पर बल से काम कर सके। एक नियम है परमेश्वर का, वो शैतान के सामने नहीं तोड़ सकता था खुदा, इसलिए उसने उसकी बात को उजागर नहीं किया, सारा कुछ अपने ऊपर लेकर बात। पुराने नियम में बड़ी सारी ऐसी जगह है जहां शैतान का काम परमेश्वर ने अपने ऊपर बात लेकर की है। इसे दृष्टांत के रूप में कहा जाता है। जब तुम अय्यूब की बुक पढ़ोगे तो वो भी एक दृष्टांत के रूप में वचन है। जो शैतान खुदा के सामने गया, वो जा ही नहीं सकता, स्वर्ग में एक बार गिरा दिया। वचन में लिखा उसके लिए अब जगह नहीं रही स्वर्ग में, तो वो कैसे जा सकता उसके सामने। ये बातें लोगों के लिए समझना कठिन है। सेवकों को, पास्टरों को समझाओ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं बेचारी। कहते नहीं नहीं ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो ठीक है, जाओ लोगों का भी नुकसान करो, अपना भी करो, उन्हें रखो शैतान की जुक्ति में। शैतान की जुक्तियों से निकालो बाहर। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये जो मैंने पढ़ाया है, अब फटाफट से मुझे एक वचन जल्दी तो मेरे लिए खत्म करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं अगले 5-7 मिनट में मैं अपना मैसेज खत्म करूं। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा आपके लिए, क्योंकि टाइमिंग को ध्यान में रखना होगा मुझे। प्रेरितों की बुक, पंजाबी में कहते हैं रसूलों के, करते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्ट्स, 16 में लिखा, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, प्रेरित पौल की बात हो रही है, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से, भविष्यवाणियां करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत पैसा कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चला चला कर कहने लगी, हे ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी दुष्ट आत्मा निकल गई जो भविष्यवाणियां करती थी एक औरत के अंदर। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन मैं तुम्हें इसलिए पढ़ा रहा था, तुम्हें यह समझ आ जाए कि दुनिया में जो चौकियां भरते हैं बाबा लोग, कुछ ऐसे लोग, उनमें दुष्ट आत्माएं वास कर जाती है, और वो दुष्ट आत्माएं उन बाबाओं को इस्तेमाल करती है और उनसे मुंह से ऐसी बातें करती है जो लोग उनके पास आते हैं उनके जीवन के बारे में बड़ा कुछ सही बता देती है। इसीलिए लोगों को ऐसी जगहों पर विश्वास होता है, लेकिन वो काम दुष्ट आत्मा का है। समझाता हूं कैसे, क्यों ये समझना हमारे लिए जरूरी है। इसी बीच में तुम्हें यह भी समझना बड़ा जरूरी होगा कि जो परमेश्वर के दास हैं, जो राइट पवित्र आत्मा के द्वारा चलकर कोई भविष्यवाणी करते हैं या आत्मा के द्वारा चलते हैं, उनमें और झूठे भविष्यवक्ताओं में क्या फर्क होगा। जो झूठे होंगे वो परमेश्वर के काम में बिजनेस करेंगे, तेल बेचेंगे, कपड़ा बेचेंगे, पानी बेचेंगे, साबुन बेचेंगे, प्रार्थना तक बेचेंगे, प्रार्थना तक के पैसे लेंगे। ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। ये फर्क है। उनके अंदर पैसे का बड़ा तेज लालच है। क्या पैसे का तेज लालच होना चाहिए? बताओ मुझे। क्या परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की हुई चीजों को बेचकर लोगों से पैसा लेना, प्रार्थनाओं का पैसा लेना, ये समझ आती है आपको? जो खुदा का सच्चा दास होगा वो कभी परमेश्वर की मटीरियलिस्ट चीजों को ना तो देगा और ना ही इन चीजों को बेचेगा। ना कोई बैंड, ना कोई वचन की आयत कोई लिखी हुई ऐसी चीजें, क्योंकि हाथ में डालने से कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग है उसका आपके मन के अंदर। कहा, अभी मेरे पास टाइम की कमी होने के कारण मैं इस टॉपिक को बीच में छोड़ रहा हूं और शॉर्ट में एक चीज समझा रहा हूं। शैतान की चीजें तो मैंने समझा दी, लेकिन खुदा की भविष्यवाणियां में अगले संडे कैसे होती है और कैसे, क्योंकि अभी तुम्हारा भी मन इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा
और इस दान में मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बहुत भविष्यवाणियां होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? भविष्यवाणियां बड़ा विषय, लेकिन यहां पर मैं दूसरा पत्रस में आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वचन को आपको समझना होगा बड़ा जबरदस्त तरीके से। हाँ, दूसरा पत्रस की बुक में हम जाएंगे। यहां पर 1:20 में ऐसे लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। परमेश्वर के जो वचन है वो मनुष्य की अपनी समझ के मुताबिक नहीं है। जो जो परमेश्वर के वचनों में लिखा गया, भविष्यवाणियां हुई है, उनका अर्थ इंसान के अपने हिसाब से नहीं, वो पवित्र आत्मा के हिसाब से। और आगे लिखा है 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। जो पवित्र आत्मा से बोलते हैं वो ना तो लोगों को लालची बनाते हैं और ना खुद उनके अंदर लालच होता है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना लोगों की रूह बचाने में, अपनी टीम को मैं डांटता हूं, अगुओं को तो पता भी नहीं होगा हमारे चर्च में कौन आ रहा, किस हालात में। जब मैं प्रेयर करता हूं ना, तो मैं ऐसी मीटिंग्स कर कर के इनको सिस्टम देता हूं। वो अलग बात है कि लोग नमूने हैं, हमारा वो मेहनत, हमारे प्यार को नहीं समझते जो हम उनसे करते हैं। हम आपको कॉल करें, कुछ तो इतने झूठे आ जाते हैं, जानबूझकर नंबर गलत लिखा देते हैं कि हमने तो एक ही बार आना था। फुकरे लोग भी आ जाते हैं प्रेयर कराने के लिए, झूठा नंबर आकर लगाते हैं। आज भी मुझे स्पिरिट में आ रहा है, किसी ने लगाया है जानबूझकर, किसी ने ऐसे लगाया है, मुझे आज हॉली स्पिरिट से बता रहे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या होगा उनका, ऐसे लोगों का क्या होगा? फुकरे बेचारे हालातों के मारे और हालातों में चले जाएंगे। हमारी जो मेहनत है, ना तो मुझे एमएलए बनना, ना कोई एमपी बनना है, ना मुझे कोई सरकार चलानी है। मुझे तो सेवा करनी है, पवित्र काम। मुझे वो गंदा काम करना ही नहीं, वो तो इतना नीच काम है, आप सोच ही नहीं सकते, इतना हेरा फेरी वाला काम है। मैं पवित्र काम करता हूं। वो झूठ की जिंदगी है, मौत की जिंदगी, लालच की जिंदगी। जितना गंदा जीवन नेताओं का होता, आप सोच नहीं सकते। अब देखना, शरेआम प्रचार हो रहा, गलत मलत क्या कर रहे हो दुनिया में, लूट लूट के खा रहे जनता का पैसा, जो जनता की चीजें। मैंने कोई मंत्री नहीं बनना कि हम आपके पीछे टीम बनाई है, हम कॉल कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं और तुम ढोंगी मुंह वट के ऐसे फील कर रहे हो जैसे 50,000 फीस दी है, हमारी मर्जी होगी आ जाएंगे। ये क्या है? अरे मुफ्त आपका इलाज कर रही है। वैसे मुफ्त की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर वही पैसे लेना आपसे, तो शायद आप वैल्यू आ जाए शारीरिक बंदों के अंदर। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर याद रख लेना आप, लास्ट में पवित्र आत्मा के उभारे जाकर ही भक्त जन भविष्यवाणी करता है। और जो परमेश्वर का भक्त होता है वो खरा होता है। उसकी जिंदगी ऊट पटांग नहीं होती, उसकी जिंदगी से लक्षण नहीं होते फालतू के। वो डांट की बातें करेगा, खरी बातें करेगा, मीठी बातें कम करेगा।